हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाक। आज म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन हैं, आज उनका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ का दौरा था। इस दौरे के दौरान जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनसे बहुत सारी बातों को लेकर डिस्कशन हुई। बहुत सारी डेवलपमेंटल इश्यूज वहां पर उठाए गए, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी किश्तवाड़ के जो चेयरमैन हैं, उसने आश्वासन दिलाया कि हर एक डेवलपमेंटल वर्क को उठाया जाएगा पीआरटी बेसिस पर। कुछ अहम मुद्दे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आए रोज आप देखते होंगे जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो जब हम उस रास्ते पे चलते हैं, उस रास्ते पर एक ड्रेन आती है जो कई सालों से ओपन है, ब्लॉक है। और जो ड्रेन का पानी है वो सड़क पर आता है। जब वहाँ पर बाइकर्स या गाड़ी वाला जब तेज़ रफ्तार से जाता है तो हमने कहीं बच्चों को वर्दी पर वो पानी जो है पड़ते हुए देखा है। उस पर भी बात की गई। उसके बाद जो दूसरा मुद्दा था कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है, तो जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्हें तीसरा मुद्दा इनके साथ डिस्कशन किया कि यहाँ पर जो डस्टबिन है वो लगने चाहिए थे। और चौथा, जो गार्बेज जो जमा करना है, जो उसके लिए एक पिट बनाना है, उस पर बात की गई। तो वहाँ पर जो म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने इन सभी बातों को सुना। उसके बाद जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनको आश्वासन दिलाया कि आने वाले दिनों के अंदर इन सभी प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा और एक जो डस्टबिन जो वहाँ पर लगवाने हैं वो भी लग जाएंगे, प्रॉपर लाइटनिंग डिग्री कॉलेज के अंदर लग जाएगा। और जो गार्बेज का एक उन्हें पिट बनवाने के लिए कहा, उसमें सजाद अहमद नजार ने कहा है कि इसमें हम 50,000 रुपये आपको देंगे, जिसमें से वो गार्बेज पिट बनेगा। और भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात की गई जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को लेकर जो है। इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर आने वाले दिनों के अंदर नेक की एक इंस्पेक्शन होने को जा रहा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका बहुत बड़ा ताउन है, या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें उनका बहुत बड़ा ताउन है। आज म्यूनसिपल कमेटी किश्तवाड़ भी वहां पर पहुंची, साफ सफाई वहां क्या रख रखाव के बारे में बात की गई। तो जो वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनसिपल कमेटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन, ईओ, म्यूनसिपल कमेटी और बहुत सारे इंस्पेक्टर्स वहां थे और सेंट्री इंस्पेक्टर थे, बहुत सारे लोग थे वहां पर। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स को देखा गया और डेवलपमेंटल वर्क्स पर म्यूनसिपल कमेटी किश्तवाड़ के जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि हमारे हर एक मुद्दे पर बात की जाएगी, हर एक डेवलपमेंटल वर्क को उठाया जाएगा और आने वाले दिनों के अंदर जो नेक की इंस्पेक्शन होने को जा रही है, उसमें हम सबको एक बड़ा रोल प्ले करना होगा, जिसमें हमारे कॉलेज का नाम भी सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। कैमरा पर्सन अशफाक शाह के साथ तौसीफ क्राइपाक, किश्तवाड़ क्राउन, किश्तवाड़। उन्होंने उनको फंक्शनल बनाना है। नहीं बाहर थे ना पिछली वाले। हाँ ये की उसकी फ्रंट में वो जो ड्रेनेज है ना, उसकी बहुत बुरी कंडीशन है। ये चीजें कर सकते हैं। हाँ, वो सारा पानी आ जाता है। वो भी आप कर वो कॉलेज के अंदर नहीं है, बट इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज गेट। ऐसी बात है। तो बच्चे जितने कल भी डीसी साहब आए थे और एक हमारे जो कोई पड़ोसी थे यहाँ से, कोई मोजिस शहरी के जगर साहब, उन्होंने उनको बोला इसका थोड़ा सा इशू आ रहा है इनका। अभी यहाँ आपका लाइनमैन कौन है? जावेद को बताया मेरे पास आके मैं लाइट प्रोवाइड करूंगा, आप लगवा दीजिए जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है। ये मुझे आज लेटर लिखेंगे, मैं काला बंदा भेज दीजिए, लाइट हम आपको लगवा देंगे, लाइट का इशू। और उनको जो आपका यहाँ लाइनमैन है उसको बताए कि वीकली यहाँ पे चक्कर दे, कहीं वायर तो नहीं टूटी है, कुछ तो नहीं है, ये चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मैं मिनट साहब इसमें नोट कर लूँगा आपके बारे में ये। ठीक है, मुझे उसके बाद अपना नंबर भी लिखाया। आज डिग्री कॉलेज के अंदर विजिट हुआ, क्या कुछ उनके मुश्किलात है और क्या कुछ करने की कोशिश की है, ज़रा हमें डिटेल में बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ मुबारकबादी किश्तवाड़ की आवाम को कि ज्योति मैम जो किश्तवाड़ का दर्द लेके आज हम देख रहे हैं ये कॉलेज को एक बार फिर देखने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया कि इनको यहाँ पे लाया। और इनको 2-4-5 दिनों से हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी फ़ोन पे कि यहाँ तक आ जाए, हमारे कोई इश्यूज़ यहाँ पे हैं, सफाई के बारे में थे, डस्टबिन के बारे में थे, लाइट्स के कुछ इशू थे। तो आज हम सारे कौंसलर हजरात, मेरे वाइस चेयरमैन और तहसीलदार साहब और बाकी हमारे एसएचओ साहब भी यहाँ आए थे, मेरे ईओ साहब आए थे, सारे कौंसलर हजरात यहाँ पे आए। तो हमने इनकी जितनी भी डिमांड्स इनको सुनने के बाद कुछ डिमांड्स हमने स्पॉट पे ही हमने, या लाइट्स का इशू था वो हमने सॉर्ट आउट किया। वो आज लेटर लिखेंगे तो कल हमको लाइट्स दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा अपना कॉलेज है। इस कॉलेज में हमने बहुत सारी स्ट्राइक्स देखी हैं, जो जदोजहद की है।
तो वो चीज़ तो हमें दर्द है आज भी, और खुशी का मकाम है कि आज हमारी ज्योति मैम यहाँ पे है। तो एक तो लाइट्स का इशू था, हमारे इलेक्ट्रिक का और भी कोई इश्यूज थे। हमारे बाथरूम में एक स्लैब यहाँ पर बन रहा था जो काफ़ी टाइम से बंद था, इसके लिए भी हमने पैसा प्रोवाइड किया, तो और ये बाथरूम का काम 2 दिन के बाद शुरू होने जा रहा है। नज़ार साहब, एक और बड़ा इशू है जो कॉलेज रोड से जब हम कॉलेज की एंट्री करते हैं, वहाँ पर कई सालों से जो ड्रेन का जो पानी है वो अब खुले में जा रहा है, ड्रेन के अंदर नहीं जा रहा। कई बार हमने न्यूज़ भी चलाई उस पर, मगर अभी तक किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन को टच से, मसलन म्यूनसिपल कमेटी इसकी तरफ ध्यान देती है। आज आप उसी रास्ते से आपने खुद देखी कि ड्रेन जो है किस तरीके से जो पानी जो है, जो कॉलेज के बच्चे हैं वो आते हैं, उनकी जो वर्दी है वो कई बार हमने ख़राब होते हुए देखी। बाइकर्स या गाड़ी वाला इतना तेज़ से आता है कि उसकी जो वर्दी वो भर जाती है, मगर अभी तक टिल्टेड हमें अभी तक देखा जो वो ड्रेन है वो अब जैसी अभी तक उस पर किसी काम नहीं किया। आज भी आप उसी रास्ते से हैं और आज प्रिंसिपल जो कॉलेज है उन्होंने आपको भी बताया कि उस ड्रेन को कब तक वो ठीक हो जाएगा, ज़रा हमें डिटेल। तौसीफ साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद ही देता हूँ कि आपको जहाँ हम देखते हैं वहाँ हम आपको पाते हैं। तो ये जो अभी ड्रेन का मसला है, देखिए हमारे पास पैसा बहुत लिमिटेड आता है, जो भी हम करते हैं ऑन सोर्स में करते हैं। ये मैं आपको कुछ बातें बताऊँ तो अभी हमने रिसेंटली हमारे पास 20 लाख रुपये आया हुआ है जो मेरे वाइस चेयरमैन ने खाली इस कॉलेज एरियाज़ के लिए रखा हुआ है। वो जल्द से जल्द हम एक काम शुरू करेंगे। जो भी डिमांड्स यहाँ पे है उनको हमने भी सुना, ऐसी बात नहीं, हम भी नहीं चाहेंगे किसी बच्ची को कपड़े ख़राब हो, कोई बाइक वाला आए वो तेज़ चले, उससे कोई गंदगी उनके कपड़े पे आ जाए। हम खुद भी कॉशियस इस चीज़ के लिए, और इस चीज़ के लिए हमने पैसा लाया हुआ है। 5, 6, 7 दिनों तक उनके टेंडर हो जाएंगे तो हम इंशाल्लाह और रहमान वो काम शुरू कर देंगे। और दूसरा बड़ा इशू यहाँ पे ये था, जो बाथरूम का इशू मैं बताने जा रहा था, इसमें 2-3 दिन में टाइल्स लगी गई, जिसमें RSB के जेई साहब भी आए थे यहाँ पे। और एक और इशू इनका था, इनको एक पिट बनाना था यहाँ पे, जो सारिश मैम ने डिमांड की यहाँ पे और मैम ने डिमांड की, जिसके लिए म्यूनसिपल कौंसिल ने ऑन सोर्स में पिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। जिन्हें 50-60 हज़ार रुपये खर्चा है वो हम खुद उनको ऑन सोर्स में देने के लिए तैयार है। बाकी मैम यही है। तो सर जो ये आसपास से घरों का कचरा जो है कॉलेज में अंदर आ जाता है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है बैठने में, उससे क्या कार्रवाई ये एक बड़ा इशू है जो यहाँ पे कॉलेज में मुझे सुनने को मिला। और मैंने सफाई वाले भी हमारे कोई आज 30-40 बंदे यहाँ पे हैं जिनने कॉलेज में कुछ सफाई कर ली, लेकिन जब आसपास के घरों को देखा हमने, जो वहाँ पे जितनी भी कांदे वो अपने पॉलीथीन में भर के थ्रो करते हैं यहाँ इस कॉलेज ग्राउंड में, लेकिन उनको भी हम जल्द से जल्द उनको हम जाएंगे, उनसे हम बात करेंगे, तो आइंदा आपको बहुत कम नजर आएगा। आने वाले दिनों के अंदर हो रही है, क्या कुछ तैयारियां हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन का कितना कॉपरेशन आपके साथ है? हाँ जी, हमारी नैक की जो पहली दफ़ा जो फर्स्ट साइकिल के लिए हम जा रहे हैं, तो उसमें हमारी जो फैकल्टी है उन्होंने तो बहुत ही 100% अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। दे आर डूइंग अ लॉट फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्पेक्शन। एंड रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, तो मैं बहुत ही इसमें मुझे फ़ख्र भी महसूस हो रहा है, और ये सोच के कि वो हमारा जो है इतना हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि डीसी साहब को भी जब हमने लेटर लिखा कोई भी, तो उन्होंने हमें फ़ंड्स भी रिलीज़ किए। उन्होंने एक पार्क बनाने के लिए भी हमें इमरजेंसी मतलब कुछ फ़ंड्स रिलीज़ किए हैं और उसकी टेंडरिंग हो गई है, एंड दैट पार्क इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड। और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इधर से हमने म्यूनसिपैलिटी की भी हमें फुल कोऑपरेशन मिल रही है। पहले आज हमने मतलब बात तो होती रहती थी, लेकिन विज़िट किया इन्होंने सर ने, तो इन्होंने मतलब जो भी हमारे इश्यूज़ थे ही ट्राइड टू गेट देम रिजॉल्व। एंड इन नियर फ्यूचर वी आर थिंकिंग ऑफ साइनिंग एन MOU विद म्यूनसिपैलिटी, सो दैट जब भी इनके कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों, जो फंड्स हों, वो कॉलेज आके बच्चों को अवेयर करें, सेंसिटाइज़ करें। ये जो हम स्वच्छता अभियान जो पिक्चर्स के लिए करते हैं वो नहीं हो, बट इन रियलिटी इट शुड बी देयर, और गार्बेज प्रॉपर कलेक्शन हो, प्रॉपर उसका डिस्पोजल हो। तो ये इन चीज़ों की तरफ हम जा रहे हैं। मैम कॉलेज में एक और कमी भी है, शायद वो है पानी की। हाँ, टैंकी वगैरह नहीं है, बच्चों को प्रॉब्लम भी आती है। वो प्रॉब्लम थी, वो आज की डेट में रिजॉल्व हो चुकी है। हमने 5 के 5 टैंक्स रिप्लेस कर दिए हैं, नई टैंकियाँ आई हुई हैं, और आज विद द मतलब ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरी किश्तवाड़ी, आज हमारे बच्चों को मतलब क्लीन वाटर जो है उनको मिल रहा है, और पानी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। मैम एज किश्तवाड़ी, आप भी किश्तवाड़ी, हम सब किश्तवाड़ी हैं। आप डिग्री कॉलेज में जब से आपने कुर्सी संभाली है, किश्तवाड़ के आवाम को बहुत खुशी हुई है कि हमारे अपनी लड़की जो है उन्हें अपना किश्तवाड़ डिग्री कॉलेज में शुरू करेगी और नई सुबह का आगाज़ होगा। मुझे भी उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है कि एक नई सुबह का आगाज़, क्योंकि पिछला जो देखा जाए तो बहुत कम काम हुआ डिग्री कॉलेज के अंदर, जिस तरीके काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पर अब आप आए हैं, लोगों की उम्मीद है कि आप भी काम करो। जब नैक की अभी आपको इंस्पेक्शन होने को जा रही है,
काफ़ी मैं देखता हूँ कि काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि नैक को लेकर, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, म्यूनसिपल कमेटी जो आपके साथ शाना बशाना खड़ी है, आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ आप रणनीतियाँ निभाएंगे कि आपकी नैक की जो इंस्पेक्शन उसको कामयाब करेंगे? तो हम लोग मुझे लगता है कि जो 10 से 4 से भी हमें आगे थोड़ा जाना पड़ेगा, मे बी कि हमें 2-2, 3-3 घंटे रोज़ लगाने पड़ेंगे। जो भी चीज़ें जो हैं वी विल ट्राई टू सेट देम इन ए ऑर्डर। सबसे इम्पॉर्टेंट है कैंपस की ब्यूटिफिकेशन। अब जब हम एंटर ही कर रहे हैं, अब जैसे ये वाल है तो मतलब हम देखें तो उतना मुझे नहीं लगता है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है, क्योंकि मैं जम्मू में सर्व करके आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि किश्तवाड़ को नेचर ने तो इतना खूबसूरत बनाया है, तो क्यों ना थोड़ी सी इंसानों की भी कंट्रीब्यूशन हो जाए। अब हमारे NSS के वॉल्टियर्स हैं, NCC के हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे LFEs, और साथ में अगर म्यूनसिपलिटी वालों का साथ हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है। और मैं अगर बेसिकली आई बिलोंग टू दिस प्लेस, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी कुर्सी पे बैठी हूँ, मैं तो चाहूँगी कि मैं इसको सर्व करूँ, और मैं चाहूँगी कि अच्छा ग्रेड मिले, ताकि मैं भी जब यहाँ से जाऊँ तो मुझे ये याद रहे कि नहीं, हमारे कॉलेज ने इतना अच्छा काम किया था, 2-4 महीनों में ही हमें इतनी अच्छी मतलब ग्रेड मिला नैक से। तो थैंक यू वेरी मच।